हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम निशांत ई एकेडमी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज वोकेबुलरी का क्लास है। ये जो वर्ड्स हैं, ये प्रीवियस ईयर के यूपीएससी और ईपीएफओ एग्जाम्स में जो वर्ड्स, जो इम्पोर्टेंट वोकैब्स आए हैं, उन्हीं को मैंने डिस्कस किया है। तो ऐसे ही मैं एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ जहाँ पे हर दिन आपको मैं इम्पॉर्टेंट 10 वर्ड्स करवाऊंगी। ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, यूपीएससी और ईपीएफओ के। ठीक है, तो अगर आप ये जो मैं वर्ड्स आपको अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, उनके मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी आएंगे, ईडियम्स भी आएंगे। अगर ये सारे वोकेबुलरी के जो सेशंस हैं आप ठीक से देख लेंगे तो आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा अपने एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ये जो वीडियोस हैं आप फॉलो करें, ताकि अगर आप ये सारे वीडियोस अगर आप ठीक से देखेंगे, आप ठीक से पढ़ेंगे, तो ये सब आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। तब क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है डिडक्टिक। तो डिडक्टिक का मतलब क्या है, एक एक्सप्लेन मीनिंग देख ले। इंटेंडेड टू टीच और कन्वे अ मॉरल लेसन ऑफन इन अ मैनर दैट इज कंसिडर्ड टू इंट्रूसिव और प्रीची। तो इसका मतलब क्या, डिडक्टिक का मतलब क्या होता है, कभी कभी हम देखते हैं ना टीवी में बाबा जी जो होते हैं वो प्रवचन देते हैं, कोई मॉरल लेसन देते हैं, तो यही है, इसी का मतलब है डिडक्टिक। ठीक है, कोई मॉरल लेसन देना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिक। ठीक है, इसका सिनोनिम देख ले क्या है, इंस्ट्रक्टिव और एजुकेशनल। तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टिव और एजुकेशनल तो होगा ही, क्योंकि ये मॉरल लेसन हमको सिखा रहे हैं, है ना। एंटोनिम, अनइंफॉर्मेटिव, जो इंफॉर्मेटिव नहीं है, जो कोई काम नहीं आएगा। एंड एंटरटेनिंग, जो एंटरटेनिंग इंडस्ट्री से जो होता है वो कोई मॉरल लेसन कभी कभी देता है, हमेशा तो नहीं देता, तो इसीलिए ये होगा एंटोनिम। ठीक है, ऐसे ही आपको वर्ड्स को देखना है ठीक से। वर्ड्स के जो मीनिंग जो मैं बता रही हूँ वो अच्छे से पढ़िए, वो अच्छे से सुनिए, ताकि जो वर्ड्स है वो आपके लिए कुछ ऐसा नहीं लगे कि एग्जाम में कि ये कौन सा वर्ड आ गया, मुझे तो पता ही नहीं। ठीक है, तो अच्छे से सुन लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट परमिएट। ओके, तो मीनिंग क्या है इस वर्ड का, परमिएट, टू स्प्रेड और फ्लो थ्रू आउट, टू पास थ्रू द पोर्स और इंटरस्टिसेस ऑफ समथिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है परवेट, इसका जो सिनोनिम है वो है परवेट और सैचुरेट। ठीक है, तो स्प्रेड और फ्लो होना, किसके ऊपर से, कोई पास या किसी पोर के ऊपर से कुछ फ्लो हो जाना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं परमिएट। ठीक है, और उसका सिनोनिम होगा परवेट और सैचुरेट, और एंटोनिम होगा रिपेल और एक्सक्लूड। ठीक है, ये होगा उसका एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड फंडामेंटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ईपीएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत आता है, ये फंडामेंटल। मीनिंग, सर्विंग एज अ बेसिस और फाउंडेशन, एसेंशियल और प्राइमरी। जो फाउंडेशन, फंडामेंटल क्या है, कोई फाउंडेशनल कोई थियरी हो या कोई फंडामेंटल थियरी जब हम बोलते हैं, मतलब वो एकदम प्राइमरी होता है। ठीक है, जैसे कोई क्लासेस होते हैं एकदम फाउंडेशनल क्लासेस, ठीक है, फंडामेंटल क्लासेस, मतलब वो एकदम बेसिक से आपको सिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए सर्विंग एज द बेसिस उसे बोलते हैं फंडामेंटल। सिनोनिम क्या होगा, बेसिक, एसेंशियल। ठीक है, बेसिक हमेशा एसेंशियल होता है। एंटोनिम, सेकेंडरी, अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एंटोनिम होगा, सेकेंडरी या अनइम्पॉर्टेंट, ये सब एंटोनिम होगा। ठीक है, फिर आता है हैकनीड। हैकनीड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, हैकनीड इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसका मीनिंग है ओवर यूज और क्लिच्ड टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ट्राइट और लैकिंग ओरिजिनलिटी। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कि कोई थीसिस हो गया, कोई पेपर हो गया, ठीक है, उसमें कोई वर्ड बहुत ओवर यूज है, बहुत ज्यादा यूज किया गया है। ठीक है, लेकिन यूज करने की वजह से वो क्या है, क्लिच्ड हो गया है, मतलब वो अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, उसका ओरिजिनलिटी अभी नहीं है क्योंकि वो इतनी बार यूज हो रहा है ना, तो उसको हम हैकनीड बोलते हैं। सिनोनिम क्लिच्ड और ओवर यूज्ड, एंटोनिम ओरिजिनल और फ्रेश। ठीक है, क्योंकि ये ओवर यूज है इसलिए इसमें लैकिंग ओरिजिनलिटी है ना। कभी वर्ड जो बाकी पेपर्स में भी बहुत से आपने वही वर्ड देखे हैं, वही यूज हो रहा है, तो ये ओवर यूज वर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं हैकनीड। ठीक है, और एंटोनिम ओरिजिनल, फ्रेश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इमैक्यूलेट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इमैक्यूलेट मीनिंग कंप्लीटली क्लीन और फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शंस और फ्लॉलेस। तो किसी भी, इमैक्यूलेट का मतलब कोई भी फ्लॉलेस चीज जिसमें कोई, मतलब कोई दोष ही नहीं है, ऐसी कोई चीज को हम बोलते हैं इमैक्यूलेट। ठीक है,
जैसे सिनोनिम हो गया स्पॉटलेस, फ्लॉलेस, ठीक है। एंटोनिम हो गया डर्टी, इम्परफेक्ट, तो वो परफेक्ट नहीं है ना, फ्लॉ है उसमें, तो वो हो जाएगा एंटोनिम। तो इमैक्युलेट का मतलब क्या है, कंप्लीटली क्लीन और फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन और फ्लॉलेस, ठीक है। अगर आप डेली 10 वर्ड्स करके करते जाएंगे ना, तो जब आपका एग्जाम के वक्त आएगा तब आपको खुद ही पता चलेगा कि आपने तो 1000 वर्ड्स कर दिए, आपने तो बहुत से वर्ड्स कर दिए, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हो जाएगा इन वोकैब्स को लेके, ठीक है। क्योंकि वोकैबुलरी आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उसमें कुछ समझने का कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपको पढ़ना होता है, उसको अच्छे से रट्टा करके जाना होता है, ठीक है। ताकि और इसीलिए, और कौन से इतने सारे वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड करना जरूरी है, तो इसीलिए जो एग्जाम आप दे रहे हैं, ये जो सारे वोकैबुलरीज है, सारे वर्ड्स है, वो यूपीएससी और ईपीएफओ के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें से ये चुन चुन के लाए गए हैं। तो ये वर्ड्स अगर आप करेंगे तो इन्हीं से ही बहुत से वर्ड होते हैं जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से करके जाएंगे तो आपके वोकैबुलरीज में मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, इसीलिए ये सारे वर्ड्स मैं करा रही हूँ। आप अगर ठीक से करेंगे तो आपको ही फायदा होगा। नेक्स्ट देख ले, एनमिटी। तो एनमिटी ये तो नॉर्मली सबको पता होता है ना। एनमिटी अ स्टेट ऑफ डीप सीटेड और ऑफन म्यूचुअल हॉस्टिलिटी और इल विल। तो एक हेट्रेड को ही हम एनमिटी बोलते हैं, है ना। कोई आपसे बहुत नफरत करता है, इसका मतलब है एनमिटी। सिनोनिम हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी, ठीक है। जरूर ये हॉस्टिलिटी और एनिमोसिटी एनिमिटी का ये सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या है, फ्रेंडशिप, किसी के साथ आपकी बहुत दोस्ती या एमिटी, ठीक है। ये हो गया सिनोनिम और ये हो गया एंटोनिम, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सारे वर्ड्स के जो है उनके मीनिंग आपको अगर पता हो तो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी पता है कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस साइड आपके कुछ वर्ड दिए गए हैं, इस साइड उनके मीनिंग दिए गए हैं, ठीक है। आपको मैच करना होता है इस साइड के साथ उस साइड को, ठीक है। तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाता है अगर आपको वर्ड्स के सारे जो वर्ड दिए गए हैं उनमें से कुछ वर्ड्स के आपको मीनिंग ठीक से नहीं पता हो, तो इसी केसेस के लिए आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रिलक्टेंट। So the next word is reluctant, okay, meaning unwilling or hesitant to do something or disinclined, ठीक है। disinclined, तो unwilling और hesitant to do something। कभी कभी होता है क्या, कोई चीज करने का हमें मन नहीं होता, हमको इच्छा नहीं होती कि ये चीज करें, ठीक है। उसके लिए उस हिसाब से हम बोलते हैं रिलक्टेंट, ही इज रिलक्टेंट टू डू दैट, ओके। तो तभी यूज होता है रिलक्टेंट। तो सिनोनिम अनविलिंग, आपको इच्छा ही नहीं है, अनविलिंग एंड हेजिटेंट, या आपको किसी बात से आप हेजिटेट फील कर रहे हो वो काम को करने के लिए कि आपको वो काम पसंद नहीं है, ठीक है। एंटोनिम होगा विलिंग और ईगर, ठीक है। ऑब्वियसली एंटोनिम ईगर और विलिंग ही होगा कि आपको करने की इच्छा है। तो ये हो गया रिलक्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट ही वर्ड है, ठीक है। मैं जो भी वर्ड करवा रही हूँ वो यूपीएससी और ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैब्स में आए हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अगर आप ये सारे जो वर्ड्स हैं अगर ठीक से करेंगे ना तो आपका भी वर्ड स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है, और कोई भी एग्जाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑब्सिक्यूअसनेस, ठीक है। ऑब्सिक्यूअसनेस इसका मतलब क्या होता है, एक्सेसिवली ईगर टू प्लीज और ओबीडियंट, सर्वाइल और फोनिंग। तो मतलब कभी कभी होता है ना, कोई इंसान बहुत ही ओबीडियंस ही दिखाता है, बहुत ही ओबीडियंट होता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं एक्सेसिवली ईगर टू प्लीज। हमको दूसरों को खुश करने का, कि कोई इंसान होता है जिसको दूसरों को खुश करने का बहुत मतलब या ईगरली बहुत ही इच्छा होती है कि दूसरों को मैं खुश करूं, कैसे किया जाए, हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो इससे दूसरे खुश होंगे। खुद के लिए क्या अच्छा है वो कम सोचते हैं, कौन सा चीज करने से दूसरे खुश होंगे उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो उसी टॉपिक पे हम ऑब्सिक्यूअसनेस ये वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। सिनोनिम सर्वाइल और सबमिसिव हो गया, ठीक है, जो मतलब बहुत ओबीडियंट और सबमिसिव टाइप के हैं। और एंटोनिम हो गया असर्टिव और इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट होते हैं ना वो हमेशा खुद की सोचते हैं, दूसरों की परवाह कम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरों की परवाह बिल्कुल ही नहीं करते, मतलब वो अपने हिसाब से चलते हैं, दूसरों को प्लीज करने के लिए नहीं चलते। तो जब ऐसा हो तब आपको समझना होगा कि ये होगा इसका एंटोनिम, ऑब्सिक्यूअसनेस का एंटोनिम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड
इम्पेक्यूनियस, ठीक है, इम्पेक्यूनियस इसका मतलब क्या है, मीनिंग हैविंग लिटिल और नो मनी, पेनीलेस और इम्पोवरिश्ड, तो मतलब गरीब और कुछ भी नहीं, ठीक है, जिनके पास कोई भी पैसा नहीं होता तो उनको हम इम्पेक्यूनियस उस टॉपिक को, उस चीज को बोलते हैं, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा पेनीलेस और इम्पोवरिश्ड, मतलब कोई पैसा नहीं है उनके पास, और इसका एंटोनिम ऑब्वियसली वेल्दी, एफ्लुएंट, ये सब होगा, जिनके पास बहुत पैसा है ना। तो यही होगा इम्पेक्यूनियस का मीनिंग। लास्ट वाला देख लेते हैं क्या है, पैरोकियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ पैरोकियल, ये कम से कम 2-3 बार आया है क्वेश्चन में, ठीक है, 2-3 बार ही, कम से कम ईपीएफओ के क्वेश्चन में ही 2-3 बार अलग अलग टाइप से आया है, क्वेश्चन का टाइप शायद पैटर्न, लेकिन ये वर्ड बहुत आया है, ठीक है। तो ये वर्ड आप ठीक से देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि ये आया है तो आएगा ही, पर जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो करने जरूरी होते हैं। जैसे मीनिंग, इसका मीनिंग है हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक, प्रोविंशियल और इंस्यूलर, ठीक है। तो मतलब नॉर्मली जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जिनकी सोच बड़ी छोटी होती है, वो ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाते, कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है उनके दिमाग में नहीं आते, वो पुराने ख्यालात के होते हैं, तो उन्हीं के लिए ये पैरोकियल जो वर्ड है वो यूज होता है, ठीक है। मतलब लिमिटेड और नैरो आउटलुक, हर चीज को लेके उनका आउटलुक बहुत ही नैरो माइंडेड होता है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, ऑब्वियसली नैरो माइंडेड, प्रोविंशियल, ठीक है। एंटोनिम कॉस्मोपॉलिटन और ब्रॉड माइंडेड, तो ऑब्वियसली यही होगा उनका एंटोनिम, ठीक है। ये कुछ 10 वर्ड्स है, ये जो 10 वर्ड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं ये वर्ड्स। तो इन वर्ड्स को अगर आप करते जाएंगे, और भी मैं इसके बाद के क्लास में और 10 वर्ड्स, ऐसे 10 वर्ड्स करते करते आपके लिए न्यू जो प्रीवियस ईयर के वर्ड्स हैं, जो प्रीवियस ईयर के वोकैबुलरी में आए हैं, वह उन सारे वर्ड्स को मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप ये सारे वर्ड अच्छे से करके जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वोकैबुलरी में आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट होगा, नहीं मैंने इतने सारे वर्ड्स कर लिए हैं, ठीक है, आपका वर्ड स्टॉक भी बहुत बढ़ेगा। तो इसीलिए ये क्लासेस आप देखते रहिए। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे एंड गुड बाय।